हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी, हमारी मिट्टी। मेरी माटी मेरा देश, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश। 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 शहीदों के खून से सींची खाद है हमारी मिट्टी। शहीदों के खून से सींची खाद है हमारी मिट्टी। आजादी के दीवानों का प्रेम प्रतीक है हमारी मिट्टी। आजादी के दीवानों का प्रेम प्रतीक है हमारी मिट्टी। मेरे देश के दिल की धड़कन है हमारी मिट्टी। मेरे देश के दिल की धड़कन है हमारी मिट्टी। मेरे देश के दिल की धड़कन है हमारी मिट्टी। मेरे देश के दिल की धड़कन है हमारी मिट्टी। मेरी माटी मेरा देश, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश। 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 मध्य प्रदेश की पवित्र मिट्टी ने न जाने कितने ही वीर सेनानियों के लहू से अपने लहू को अपने अंदर समा लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के देवास जिले ने कई वीर सेनानी हमारे देश को दिए, जिनके बारे में ना तो किसी किताब में छपा, ना ही किसी अखबार में, लेकिन हर एक शख्स की जान की कीमत की वजह से ही हम आज आजाद देश में जी पा रहे हैं और चैन की सांस ले पा रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हाँ साथियों, हमारे देवास की इस मिट्टी में कई क्रांतिवीरों ने जन्म लिया है। उनमें से एक क्रांतिवीर की कहानी आज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। हमें इतना तो मालूम होना ही चाहिए अपनी मिट्टी के बारे में। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, नाम तो बहुत सारे हैं, जिन्होंने कई आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अंग्रेजी सरकार को इस देश को छोड़कर जाने पर मजबूर किया। कुछ टुकड़ियां ऐसी भी हैं जिन्होंने पूरे देश में तो नहीं, अभी तो अपने क्षेत्र में अपने को खदेड़ा है और हमारे कई क्रांतिकारी साथियों का साथ दिया है। हाँ भाई, हम क्या चाहते हैं? हाँ भाई, हम सब भी जानना चाहते हैं वो कौन कौन से वीर थे जिन्होंने इतने साहस दिखाए। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीरों के बारे में बताओ। अरे हमारे देवास से ही शुरू कर दो। हमें हमारे मिट्टी में जन्मे वीरों के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ताकि हम उन पर गर्व कर सकें। क्यों भाई? हाँ भाई, क्यों नहीं? ये लो, देवास जिले में बांगर गांव के भवर सिंह। देवास जिले में बांगर गांव के भवर सिंह ने लड़ी लड़ाई, आजादी की जोर जलाई। भवर सिंह ने लड़ी लड़ाई, आजादी की जोर जलाई। आजादी ऐसे न मिलेगी, संघर्ष को करना होगा। आजादी ऐसे न मिलेगी, संघर्ष को करना होगा। जन कल्याण कार्यों में बढ़ चढ़कर चलना होगा। जन कल्याण कार्यों में बढ़ चढ़कर चलना होगा। 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 भारत माता की जय! भारत माता की जय! तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। साथियों, यह आंदोलन जो शुरू किया जा रहा है, ये तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हमारी सांस में सांस है। मैं देश के युवाओं से आग्रह करता हूँ कि बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में अपना हिस्सा लें। हम चाहते हैं कि हमारे देश पर, हमारे देश की माटी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक, हमारा हक। इन अंग्रेजों ने न जाने कितने अत्याचार किए हैं, हमारे किसान भाइयों पर 2 गुना लगान लगाया है, पर अब नहीं। इस देश का युवा जाग चुका है। अब हमारी बारी है इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करने की।
तो आओ साथियों, मेरे साथ सभी शपथ लो। हम सब मिलकर इन अंग्रेजों को इस भारत माता की पवित्र माटी से बाहर कर देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। अंग्रेजों देवास जिले के एक छोटे से गांव बांगर का एक नौजवान भंवर सिंह चावड़ा ब्रिटिश सरकार के द्वारा हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। इतना ही नहीं साथियों, 1943 और 1944 में प्रजामंडल में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी कूद पड़े। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमारे देवास जिला के प्रजामंडल के अध्यक्ष वीर आनंद जोशी और हिंदू प्रधान आदि के संपर्क में रहे और किसान आंदोलन और चरनोई आंदोलन जैसे कार्यों में लगकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते रहे। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? इस तरह आंदोलन में भंवर सिंह की सक्रियता को देखकर क्या ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? भंवर सिंह के स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता को देखकर ब्रिटिश अधिकारी नाराज हो गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों हमारे देवास जिला के प्रजामंडल के अध्यक्ष वीर आनंद जोशी और हिंदू प्रधान आदि के संपर्क में रहे और किसान आंदोलन और चरनोई आंदोलन जैसे कार्यों में लगकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते रहे। पर एक बात समझ में नहीं आई। क्या? इस तरह आंदोलन में भंवर सिंह की सक्रियता को देखकर क्या ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? भंवर सिंह के स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता को देखकर ब्रिटिश अधिकारी नाराज हो गए और उन्हें और उनके परिवार को कई कठिनाइयों, कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन कई यातना सहने के बावजूद भी भंवर सिंह चावड़ा ने हार नहीं मानी। चावड़ा की गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भंवर सिंह चावड़ा की देशभक्ति और देश प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं आई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। टिका नहीं सकता कोई मिटा नहीं सकता। मेरे देश की मिट्टी से जुदा न कोई कर सकता। यही बना हूँ यही मिटूंगा, डटा रहूंगा लगा रहूंगा। देशभक्ति में रमा रहूंगा, हाँ हाँ रमा 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 रहूंगा। टिका नहीं सकता कोई मिटा नहीं सकता। टिका नहीं सकता कोई मिटा नहीं सकता। कोई मिटा नहीं सकता। कोई मिटा नहीं सकता। मजबूती से प्रजामंडल में कार्य करने के कारण प्रजामंडल आंदोलन में उन्हें कनिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इतना ही नहीं साथ, देश आजाद होने के बाद भी वे कई आंदोलन से जुड़े रहे। और जिला सरकारी बैंक, जिला सहकारी संघ, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत आदि कई संस्थाओं से जुड़े रहे। ग्रामीण, किसान और समाज के लिए कल्याण कार्य करते रहे। देवास जिले के छोटे से गांव बांगर से चलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले भंवर सिंह चावड़ा जी का 30 अगस्त 2010 को मध्य प्रदेश की ये भूमि ऐसे वीर क्रांतिकारियों की देशभक्ति और स्वतंत्रता की कहानियों की निड़ी और हमेशा रहे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देशभक्ति में, देश सेवा में, देश हित के लिए बिना अपना स्वार्थ लेके अपनी जान लगा दी। भारत
रहेगा न रानी रहेगी। ये दुनिया है पानी और पानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी। तो माटी सभी की कहानी कहेगी। तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रची निशानी। कहेगी शिवाजी के सर की कहानी। बताएगी मुगलों की बातें अजानी। उस सरदार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। जो थे देश दुश्मन गुलामी के राही। लगे फेरने इस वतन पर सियाही। विदेशों की करने लगे वाहवाही। गया देश हाथों से आई तबाही। ये भर भर के आंखों में पानी कहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी सभी की कहानी